Good morning, students. So, this is my first lecture on real analysis or advanced calculus. Real, complex, calculus all are correlated. अभी हमने दोनों पेपर को पढ़ना है, रियल को भी पढ़ना है, ठीक है. तो real analysis is the branch of mathematics that allows us to describe limiting process precisely. It is crucial that our students be able to make direct connections between the ideas they are studying in their real analysis course and the intuition. Basically यहाँ पर जो मैंने word use किया real analysis में सारा काम किस पर होता है, intuitions. हमारी जो hypothesis हैं, assume that, let this be zero, epsilon be zero. देखिए epsilon भी तो है, assumed ही तो है, intuition ही तो है, हमें क्या पता epsilon कितना है. So process in this calculus courses. At the same time, it is important that course not be simply retread of calculus that appears to do no more than cross t's and dots i's. Dots i's मतलब ये इसमें हमने iota को दिया. Then first definition, in the beginning of real analysis we typically begin with a sequence of convergence. पहला काम जो रियल एनालिसिस में शुरू होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस. हमने जब इन्फानाइट सीरीज शुरू की थी तभी से हम रियल पढ़ रहे हैं. an converges to L. First definition means that for every epsilon greater than 0 there exists n that belongs to neighborhood such that for all n greater than n, d distance between, d stands here for distance. This is metric मैंने functional में बताया था. an L less than epsilon. This is my first definition. Okay, now I move to the, we start where the students are. Intuition क्या कहती है? The sequence an converges to your limit L provided that we go, ये concept एक new है. रियल हमने जितना पढ़ा ठीक है. फार्दर एंड फार्दर आउट, दूर और दूर किसी चीज़ को हमने कहा ये उसकी लिमिट है, फिर उसको ज़ीरो लाए, फिर एप्सिलॉन लाए. फार्दर इन फार्दर आउट हम क्या कहते थे ना, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. फार्दर एंड फार्दर आउट, जो देर से आएगा वो देर से जाएगा इन द सीक्वेंस. इसी तरह से लास्ट टर्म जो है देर से रिमूव होगी, फर्स्ट टर्म जल्दी रिमूव होगी. द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द एल. क्वेश्चन वाई इज़ नॉट दिस इज़ अ डेफिनेशन इन द मैथमेटिकल सेंस. ये डेफिनेशन हम मैथमेटिक्स में क्यों नहीं लेते, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. इंट्यूशन फर्स्ट, इसीलिए इंट्यूशन की एग्जिस्टेंस हुई है. द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए लिमिट एल प्रोवाइडेड दैट एज वी गो फार्दर एंड फार्दर आउट इन द सीक्वेंस द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू एल. इसमें देखिए द की स्टिकिंग पॉइंट्स आर द फ्रेजेस फार्दर एंड फार्दर आउट, क्लोजर एंड क्लोजर. एनी मैथमेटिकल साउंड डेफिनेशंस रिक्वायर्स ए रिगरस अंडरस्टैंडिंग. हम अब बिल्कुल ट्रेडिशनल उससे कर रहे हैं रियल एनालिसिस. रियल को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच दो, इसके वर्ड्स का अपना सिस्टमेटिक मीनिंग निकालो. देन तो थ्योरम्स रटने की ज़रूरत नहीं होती हमारे से खुद ही. ऐसा ज़रूरी थोड़ी है जो कॉशी ने थ्योरम दी उसको मैं अपने वर्ड्स में नहीं कर सकती. मेरे पास सिंपल मेथड भी हो सकता है, क्या पता मैं उसको किसी और तरीके से. अल्टीमेट द क्वेश्चन इज़ टू फाइंड आउट द रिजल्ट और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, नॉट टू प्रूव कि चाहे कॉन्ट्राडिक्शन लें उस रिज़ल्ट को प्रूव करना है, उसको आगे भी ले जा सकते हैं हम. इंट्यूशन फर्स्ट हमने ले ली. देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा नाम आता है सबसे पहले गॉस, कॉशी, रिमन, व्रेस्ट्रास. व्रेस्ट्रास की तो व्रेस्ट्रास थ्योरम अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम है. दैट इज़ द फर्स्ट इन द हिस्ट्री जिसने ये कहा था कि इंट्यूशन है. अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या है, हर चीज़ की अप्रॉक्सीमेशन लेना. ये 4 पेज की थ्योरम है व्रेस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन हमारे 3rd सेक्शन में. एंड इसने सेंचुरी में फर्स्ट सबसे पहले बताया था कि भी अप्रॉक्सीमेट लेकर ही प्रूफ किया जाता है. अप्रॉक्सीमेशन मतलब अंदाज़ा, ठीक है. देन फर्स्ट डेफिनेशंस देखिए मैंने इतनी कोशिश की है स्लाइड्स में सब मेंशन करने की. बैक टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस, हम आ गए उसी पे. इसके मैंने देखो इंग्लिश मीनिंग निकाले हैं. एप्सिलॉन क्या है, टॉलरेंस है. एप्सिलॉन हम किस लिए लेते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. इट इज़ जस्ट ए टॉलरेंस. इसको मैंने लैंग्वेज लिटरेचर की फॉर्म में वर्ड्स दिए हैं. विद इन दैट टॉलरेंस ऑफ एल, विद इन मीन्स उसके बीच की डिस्टेंस. देर इज़ सम फिक्स पोजिशन बियॉन्ड विच, ये इससे हमें क्या है डेफिनेशन लर्न करनी मोर ईजी हो जाती है. फर्स्ट डेफिनेशंस इंस्टेड वी गेट, वही डेफिनेशन को मैंने इंग्लिश वर्ड्स में लिया है. फर्स्ट एक्टिविटी, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू समथिंग. देखिए ये मैट्रिक्स में मैंने इसके चारों रिजल्ट बताए हैं. ये हमारा वैसे पुराना ही रिजल्ट है. एन कन्वर्जेस टू एल मीन्स दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन सच दैट डी ए एन एंड एल लेस देन एप्सिलॉन, मतलब डिस्टेंस उन दोनों के बीच का एप्सिलॉन है. जब अब हमने एप्सिलॉन को कह दिया इट इज़ ए टॉलरेंस.
सेकंड में क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, उसमें स्मॉल एन है, इसमें कैपिटल एन है, उसमें नेचुरल नंबर वो तो अज्यूम्ड होते हैं 0 to 1 to n, एन में तो सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। थर्ड में हमारा क्या डिफरेंस है, इसमें एन ग्रेटर देन कैपिटल एन ले लिया हमने। फोर्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इसमें हमने क्या क्या डिफरेंस है इन चारों डेफिनेशंस में, इस स्लाइटर डिफरेंस है, कोई एन पॉइंट्स पे है, कोई एन नेचुरल नंबर्स पे है, कोई एन ऑल नंबर्स पे है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सेम है बट फॉर डिफरेंट टर्म्स, कोई यूक्लिडियन पे आ सकती है, एन ट्यूपल्स हो सकते हैं। सो इसमें मैंने एक मेंशन किया, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू थिंक ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव्स टू द डेफिनेशन। इसमें जैसे मैंने एक डेफिनेशन को ऑल्टरनेट किया, मैंने उसका इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में लिखा, आप भी इन चारों डेफिनेशंस को लिख सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास है ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप इसको रीड कर लेना, इसका मैं असाइनमेंट दूंगी। बेसिकली इट इज़ एन अभी सम आर दैट्स एन ऑब्वियस रिजल्ट, टू बी ए मैथमेटिशियन इट मीन्स दैट ईजिली कैन बी डिड्यूस फ्रॉम प्रीवियसली इस्टेब्लिश फैक्ट्स। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स विल से दैट समथिंग दे ऑलरेडी नो इज़ ऑब्वियस, कि जो उन्हें पहले पता है। अभी आपको पता है 7 days इन ए वीक, ये ऑब्वियस है, मैं कहूँ ये आपको पहले से पता हो, आपको 1 to 100 आता है, दिस इज़ ऑब्वियस। बट इसका हम अगर मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉम टिप टू टॉ करेंगे, क्या पता हम हमारे रियल में 1 to 100 का भी अप्रॉक्सीमेशन प्रूफ हो, पहले रियल में प्रूफ हुआ हो, बाद में ऑब्वियस तक आया हो, ठीक है। वी मस्ट बी सेंसिटिव टू सम स्टूडेंट्स नेचुरल रिएक्शन दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू पुट एनी वर्क इन टू प्रूविंग सच थिंग। ये भी बच्चों के माइंड में होता है, रियल एनालिसिस इज़ वेरी बोरिंग, इसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं उसी रिजल्ट को खींच खांच के लास्ट में हमने क्या करना होता है, एप्सिलॉन को ज़ीरो। देखिए कोई भी एक्चुअल मॉडल बन के आता है तो उससे पहले उसका फेलियर मॉडल बनता है, उसका मॉडल हम क्रिएट करते हैं। कोई जैसे आप घर बनाते हो उससे पहले उसका मैप बनता है, ऐसे डायरेक्ट बनाना शुरू करोगे तो देयर आर सो मैनी एरर्स। तो इसी तरह से थ्योरम्स का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है सबका, ऐसा नहीं है कि बोरिंग है, इनका कोई आउटपुट नहीं है, हम साथ साथ करेंगे जो भी थ्योरम नेमिंग करेंगे दिस टाइम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम साथ साथ पढ़ेंगे। Stipulate two things. First, people don't begin by proving deep theorems. They have to start by proving straightforward facts. रियल में भी ऐसा है, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में थ्योरम्स बाद में पहुंचते हैं, पहले हम छोटे छोटे रिजल्ट्स को खुद से प्रूव करना सीखते हैं। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डेफिनेशन, इट इज़ सो फंडामेंटल। मैंने अभी सिर्फ आपको रियल एनालिसिस के बारे में बता रही हूँ कि इसमें करना क्या है हमें। दैट इफ़ द डेफिनेशन डिड नॉट अलाउ अस टू प्रूव वी वुड हैव टू चेंज द डेफिनेशन। ऐसा नहीं करना, डेफिनेशन अगर मुझे कह रही है कि ये प्रूव नहीं हो सकता, बट क्या पता उस डेफिनेशन से ना हो रहा हो, मैं उसको कलेक्टिव में उसके ऊपर कोई रूल लगा दूँ, कोई और मेरे पास है कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, तो क्या पता मैं कॉन्टिन्यूटी के 25 रिजल्ट हैं, कॉम्पैक्ट है, क्लोजर है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो उनमें से कोई जो कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करता हो वो रिज़ल्ट ले लूँ, ठीक है। तो डोंट गेट stubborn like that. More importantly, our students, the most of the rest of the world, think that sole purpose of proof is to establish the truth of something, but sometimes proofs help us to understand the connection between mathematical ideas. ये हमें प्रूफ ये बताता है कि हमने मैथमेटिकल आइडियाज़ लेने हैं, हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स सी दिस अ बिग पार्ट ऑफ एक्लोरेटिंग देम एज मैथमेटिशियंस। यहीं से हम छोटा सा रिज़ल्ट ही ले लेंगे ना, अगर उसको मैं अपने आइडिया से प्रूव करती हूँ। बहुत ऐसे रिज़ल्ट हैं, आपको मैं नोट्स दे रही हूँ या किसी बुक में, आप देखो 5 बुक्स ले लो, आप रियल में रॉयडन की बुक ले लो, हॉस्टिन की बुक ले लो आप, और उसके बाद एक कोई आप जीवन संस की बुक ले लो, आप वशिष्ठ की बुक है वो ले लो, सब में प्रूफ अलग है बट रिज़ल्ट सेम आया हुआ है। उन्होंने किसी में क्या किया है, कॉम्पैक्ट वाला रिज़ल्ट पहले लगाया, कॉन्टिन्यूटी सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप डिफरेंशियबिलिटी। रॉयडन ने क्या किया है, उसने मेजर लिया पहले, सेकंड उसने कॉन्टिन्यूटी लिया, थर्ड उसने कॉम्पैक्ट लिया, उस सीक्वेंस में प्रूफ किया। तो देयर आर सो मैनी वेज। आपको 2 + 2 = 4 बट ऑल्सो 3 + 1 = 4, ऑल्सो 1 + 1 + 1 + 1 = 4। सो अल्टीमेट द फाइंड आउट द रिजल्ट, हम डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी मैं इसमें दे रही हूँ। दिस एक्टिविटी हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स नॉट को हम नॉट में नहीं लिखते, हम कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, इट इज़ माई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, इसको मैंने डिफ़ाइन किया है
कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि सम फेल्स टू प्रूव, हम फेल हो गए उस प्रूफ को करने में, तो हमने वो डेलिबरेटली नहीं किया। कई बार स्टूडेंट प्रूफ करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैंने डेलिबरेटली हमने उसे कॉन्ट्राडिक्शन में लाना है, ऐसा नहीं है। उसके प्रूवन, जिसने भी वो थ्योरम प्रूव की होगी उसने एक्चुअली में उसको फाइंड आउट किया होगा, एक्चुअली में ढूंढा होगा कि वो उस जगह पर फेल है, उसने इतना काम करके उसको कॉन्ट्राडिक्शन लाया होगा। तो दीज आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इसके बाद मैंने वही डेफिनेशंस बताई हैं कि किस किस जगह पर कैसे रिजल्ट कन्वर्जेंस फेल हो जाता है, कन्वर्जेंस का मैंने एग्जांपल लिया है। देन थिंकिंग लाइक एन एनालिस्ट, वी हैव स्किल्स एंड practices that we use when we think like analyst. We hold presuppositions and assumptions that are unlikely to be shared by a student who is new to real analysis. अभी आपको अनलाइकली लगता है कि मतलब रियल एनालिसिस में ये सब आपको ऑड लगता है, क्यों किया, कैसे किया, बिकॉज वी आर न्यू टू रियल। वी नो वेयर टू फोकस आवर अटेंशन एंड व्हाट बी कैन बी सेफली इग्नोर्ड। किसको इग्नोर किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया एप्सिलॉन इज जस्ट ए टॉलरेंस। हाउ डू वी गेट आवर स्टूडेंट्स टू थिंक लाइक एनालिस्ट? आई थिंक दिस विल बी रिपीटेड. So great versatility is required. Student must be able to understand, interpret the meaning of statements involved stacked quantifiers. They must be able to prove a theorem in which they establish the truth of statement involving stacked quantifiers. Student must be able to use a hypothesis. हम कोई धारणा ले सकते हैं. Student must be able to negate supposition, contradiction ले सकते हैं. And these all are different skills that have to be learned. Statements begin with there exist such that for all are handled differently than statements start with greater there exists. तो ये भी एक डिफरेंस है. फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, ये निगेट फॉर्म में भी होता है, ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन में भी लेते हैं हम देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, ये हम डायरेक्ट ट्रुथ फॉर्म में भी लेते हैं. तो इसका मीनिंग वहीं जाकर डिफाइन होता है जहाँ पर इसको लिखा जा रहा है. ठीक है, बट ये देखने में सेम लगती हैं, बट ये रिज़ल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं, ये रिज़ल्ट को प्रूव भी करती हैं. ठीक है, तो इसमें मेरा एक सजेशन है, ग्रेट वर्सेटैलिटी इज़ रिक्वायर्ड. आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट वी कैटेगराइज ऑल दीज थिंग्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, बट इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस, जब तक हमें डिफरेंस पता नहीं होते ना, हम तुक्के लगाते रहते हैं, रटते रहते हैं थ्योरम, लिख के 5 बार लिख ली, रट लिया, वहाँ फिर मतलब हमें मीनिंग पता होना चाहिए कहाँ पर एग्जिस्ट यूज़ होगा, कहाँ पर फॉर ऑल. हम हर जगह लिखते रहते हैं फॉर ऑल एन, फॉर ऑल रियल लाइन, फॉर ऑल. हर चीज़ थोड़ी रियल पे होती है, कोई तो कॉम्प्लेक्स पे भी होती होगी. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर लर्नर्स स्टार्टिंग, जो दैट आर न्यू टू रियल एनालिसिस एंड डीपली जब हम रियल एनालिसिस को करते हैं. सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स. अभी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसमें क्या है कि इस ये 4th एक्टिविटी हम नेक्स्ट में करेंगे. सो हम इतना आपने यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे. इसकी लेक्चर 2 होगा रियल एनालिसिस का. सो थैंक यू ऑल. आपको सारी पीपीटी शेयर हो जाएंगी, आप इसको अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा रियल की तरह सोचना, एनालिसिस की तरह सोचना. ठीक है, थैंक यू.